बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फायर फ्रेंड एंड फो। हमने सारा चैप्टर समझ लिया और आज की वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? किसी ईंधन के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर, एवरी फ्यूल कैचेस फायर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर ईंधन आग पकड़ लेता है खास तापमान पर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। इसी तापमान को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है ईंधन के। दूसरा, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? आग के कुछ आम से यूजेस क्या हैं? देखिए, फायर इज यूज्ड इन कुकिंग। आग का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने में। टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। हमारे घरों को गर्म रखने में सर्दियों में। फायर इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आग का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। इन वॉट सेंस इज इट अ बैड मास्टर? अब भाई किस रूप में हम ये बोल सकते हैं कि आग एक बहुत बुरा मास्टर है, मालिक है? इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग काबू से बाहर हो जाए, इट कैन कॉज डैमेज टू आवर लाइफ। वो डैमेज कर सकता है हमारे जीवन को, हाउस को और प्रॉपर्टी को, संपत्ति को। इट इज़ बैड मास्टर इन दिस सेंस, और ये इसी सेंस में एक बुरा मास्टर है, मालिक है। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखी गई हैं, उनको आपको मैच करना है कॉलम बी से। फ्यूल और क्या है? देखो, ऑक्सीजन और हीट। और यहाँ पे क्या क्या है? लाइटेड मैच स्टिक, एयर, कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्मोल्डरिंग पेपर और कुकिंग गैस। तो अब इनमें से आपको मैच कैसे करना है? देखो, जो फ्यूल वाली चीज़ें हैं कि भाई फ्यूल क्या क्या है, ईंधन क्या क्या बनता है, इनमें से आपको वो एक तरफ करना है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, आपको वो देखना है। और हीट, उसकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको अलग लिखनी है। तो देखो इसके उत्तर में हम कैसे लिखेंगे? फ्यूल, जो फ्यूल है वो क्या है? कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्मोल्डरिंग पेपर और कुकिंग गैस। अब ऑक्सीजन के साथ में क्या मैच हो रहा है? एयर, हवा से तो ऑक्सीजन मिलती है ना। हीट, हीट कहाँ से आती है? लाइटेड मैच स्टिक से या फिर बर्निंग कॉइल से। चौथा सवाल, व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट? कौन से तीन तरीके हैं जिनसे आग को काबू करा जा सकता है या फिर उसे बुझाया जा सकता है? देखो, फायर कैन बी पुट आउट बाय टेकिंग अवे द फ्यूल। आग को क्या करा जा सकता है? बुझाया जा सकता है ईंधन को वापस लेकर। स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसे रोककर या फिर तापमान को कम करके। सो दैट द फ्यूल इज नॉट एबल टू अटेन इट्स फ्लैश पॉइंट। इससे क्या होगा? जो ईंधन है वो अपना फ्लैश पॉइंट प्राप्त नहीं कर पाएगा। पांचवा, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। बच्चों अब यहाँ पे आपके सामने क्या है? बॉक्स ए है जहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग। और क्या है? स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। अब ये जो वाक्य है ये अधूरे हैं। अब इन वाक्यों को पूरा कैसे करेंगे? हम इस कॉलम बी के वाक्यों से। यानी कि देखो, पहला क्या है? टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। क्या करना होता है? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटीरियल, लोअर्स द टेम्परेचर, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। विद द डैम्प ब्लैंकेट वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। अब कर ले मैच बच्चों। देखिए, तो अब मैच हम करते हैं टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। ये देखो, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। दूसरा जो वाक्य था कॉलम ए का, उसका जो अधूरा वाक्य क्या है? विद द डैम्प ब्लैंकेट। फिर है इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटीरियल टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। छठा, What does a burning candle go out when you blow on it? अब भाई एक जलती हुई जो कैंडल है वो बुझ क्यों जाती है जब आप उस पर फूंक मारते हो? When we blow a candle, जब हम एक मोमबत्ती पे फूंक मारते हैं, the hot air around the flame is removed. जो आसपास, उस लौ के आसपास की गर्म हवा है वो हट जाती है, which brings down the temperature, जो कि कम कर देती है तापमान को उस कैंडल के, and it goes out, और इस कारण से कैंडल बुझ जाती है। Thus a candle goes out because no fuel
कैन बर्न बिलो इट्स फ्लैश पॉइंट। इसी कारण से कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि कोई भी ईंधन नहीं जल सकता अपने फ्लैश पॉइंट से कम होने पर। 7वां सवाल, स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर, वाई नॉट। भाई पानी को छिड़कना आग के कारण मौजूद जो तेल के कारण जो आग लगती है उस पे, या फिर जो विद्युत के जो उपकरण हैं उनके कारण जो आग लगती है उस पे, वो एक अच्छा विचार नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, When water is sprayed onto an oil fire, जब जो तेल के कारण लगी आग है उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है, the oil will float to the top of the water, तो जो तेल है वो पानी के ऊपर सतह पे आएगा and continue to burn, और वो जलता रहेगा। This can be very dangerous, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, because क्योंकि water can flow quickly कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, क्योंकि पानी तेज़ी से बहता है और वो अपने साथ उस जलते हुए तेल को भी ले जा सकता है और फैला सकता है उस आग को। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, अब वो व्यक्ति जो विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग पे पानी छिड़क रहा होता है, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक, उसको क्या हो सकता है? बिजली का झटका लग सकता है और वो मारा जा सकता है। 8वां सवाल, What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in school? भाई स्कूल में या फिर घर में आग लगने से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? देखो, some of the things we should do to prevent a fire at home or at school, कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं स्कूल में और घर में आग से बचने के लिए वो हैं, we should be alert about the use of inflammable substances, हमें अलर्ट रहना चाहिए उन चीज़ों को लेकर जिनके कारण आग लग सकती है और उसको ध्यान से हैंडल करना चाहिए। There is always possibility of catching fire in old buildings of home and school due to short circuit, हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो पुरानी इमारतें हैं स्कूल की और घर की उनको आग लग जाए शॉर्ट सर्किट के कारण। देयरफॉर इसी कारण से ओवरलोडेड वायर्स शुड बी रिप्लेस विद न्यू वंस, जो ओवरलोडेड जो तार हैं वो नए तारों से रिप्लेस कर देने चाहिए। एंड फ्यूज़ शुड बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल, और जो फ्यूज़ होता है ना बच्चों, उसको चेक करना चाहिए नियमित रूप से। बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज अबाउट हैंडलिंग ऑफ फ्यूल, और हम कैसे रोक सकते हैं? ज्ञान बांट कर, लोगों में ज्ञान फैला कर कि भाई किस प्रकार से जो ईंधन है उसको हमें हैंडल करना चाहिए, उसके फ्लैश पॉइंट के बारे में सबको बताकर, एंड अबाउट इट्स प्रोटेक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट, और हम कोई भी दुर्घटना हो जाए उस दुर्घटना से प्रोटेक्ट हमें कैसे होना है उसके बारे में बताकर भी हम क्या कर सकते हैं? भाई आग को होने से रोक सकते हैं, आग के कारण जो क्षति पहुंचती है उसे रोक सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड ओल्ड वायरिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड, फायर एक्सटिंग्विशर हर पुरानी बिल्डिंग में और घर में लगे होने चाहिए और जो पुराने जो तार है वो बदल देने चाहिए। Not storing inflammable or combustible things like kerosene and petrol in our homes and in the school, और हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? घर में पेट्रोल जो होता है या जो कैरोसिन है उसको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, स्कूल में भी नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब क्या करेंगे? हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।